अच्छा, मेरा बैकग्राउंड फैमिली डॉक्टर्स की वजह से एक अल्ट्रासाउंड हमने ऐसे ही करवा लिया था। सही है। उसमें पता लगा कि इसका जो है ना लिवर का साइज बढ़ा हुआ है, मतलब जितना नॉर्मली बच्चों का होता है उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज है व्लॉग का डे नंबर 55। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने व्लॉग नंबर 52 देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको एक दोस्त से मिलवाया था अपने, और मैंने बताया था कि मैं उनके साथ एक स्पेशल व्लॉग करने वाला हूँ। एहसन का एक बेटा है मोहम्मद अली। ज़िदान की जो एज है वो सेम एज का है, आई थिंक 7 साल उसकी एज है। नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको जॉइंटिस हो जाता है, लेकिन वो जॉइंटिस पैदा होने के बाद जो हुआ था वो थोड़े अर्से बाद दोबारा हो गया, और उस जॉइंटिस के बाद उस बच्चे को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब एहसन ने मुझे ये बताया कि वो अपने बच्चे को लेकर तकरीबन 7 से ज्यादा शहरों में घूमा है कि उसकी तबीयत सही हो जाए, तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और उसका ख्याल भी रखना चाहता है। तो अगर इस वीडियो के जरिए आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल सके, उसके अंदर किस किस तरह के प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं। एक स्टोरी है एहसन की, तो बात करते हैं एहसन से। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? जबरदस्त यार। एक तो एक है दिल के अंदर के यार, एक इतने बड़े फेस से गुजरे आप। Exactly. उसी के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चल जाए अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो किसी के साथ तो उनको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाए। तो ये क्या हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था ये? बेसिकली मेरा जो बेटा पैदा हुआ था 20 जनवरी 2017। जीजो और इसकी सेम एज है ना? सेम एज है। नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको एक जॉइंटिस हो जाता है। सही है। तो वो टाइम टू टाइम कवर हो जाता है अराउंड कोई 3 दिन में 4 दिन में, बट इसका वो वाला जॉइंटिस भी अराउंड कोई 25 डेज ले गया था। उसमें भी डॉक्टर्स का ये था कि इसको आप एडमिट करेंगे, इसको हम मज़ीद एडमिट रखेंगे। तो फिर मैंने उनसे ज़बरदस्ती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, भाई आप इसको डिस्चार्ज करवाएं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करवाएं। मैंने कहा सही है, मैं अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करवाऊंगा क्योंकि मैं मजीद तो इसको नहीं कर सकता। सही हो गया। टाइम गुजरा, 2019 आया, इसको दोबारा जॉइंटिस हुआ। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड फैमिली डॉक्टर्स की वजह से एक अल्ट्रासाउंड हमने ऐसे ही करवा लिया था। सही है। उसमें पता लगा कि इसका जो है ना लिवर का साइज बढ़ा हुआ है, मतलब जितना नॉर्मली बच्चों का होता है उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और ये कब पता चला आपको? तो ये मुझे जब इसकी पैदाइश के अराउंड कोई साल के बाद हमने एक ऐसी अल्ट्रासाउंड करवा लिया खुद से। क्यों? इसका पेट का साइज ना थोड़ा सा बढ़ा था। सही। फिक्र हो रही थी कि यार ये क्यों बढ़ा है। जब 2019 आया तो इसको दोबारा से सेम कंडीशन हो, कंडीशन सेम होती चली जा रही है। तो इसको जॉइंटिस हो रहा है, वीकनेस हो रही है, कुछ खाने पीने में इसको प्रॉब्लम, उठने में तंग कर रहा है, सोने में तंग कर रहा है। तब स्कूल गोइंग हो गया था लेकिन नहीं जा पाता था। आप नॉर्मल बच्चों की तरह ना खेल पा रहा है, ना उनके साथ जो है ना टाइम स्पेंड कर पा रहा है। वीकनेस बिल्कुल थी। इनफैक्ट बच्चे आते हैं, मेरी सिस्टर और इनके खानदान में कई सारे बच्चे हैं, आते इसके साथ खेलते, तो ये उनके खेलने के बजाय ना इसका मूड स्विंग कैसे होता है कि उनसे चिढ़ा होता था। नॉर्मली जब नहीं खेल रहे, एक बड़ा इंसान जब बीमार होता है तो वो इतना डिस्टर्ब हुआ होता है। तो कई सारे डॉक्टर्स के बाद एक डॉक्टर हैं डॉक्टर अरिज प्रकाश। अभी आप ये कहाँ दिखा रहे हैं? कराची में ही दिखा रहे हैं सब? कराची में। 2019 तक आप कराची में हैं? 2019 चल रहा है और हम कराची में। तो उन्होंने अराउंड इसकी कोई महीना या 1.5 महीना इसकी ट्रीटमेंट की है। उस टाइम पे इसकी जो एक डिजीज, जो बीमारी इसकी डायग्नोज हुई वो हुई पिफिक, PFIC। सही है। पिफिक इसकी डायग्नोज हो गई। ये पिफिक क्या है मैं सबको बताता चलूँ, अराउंड कोई 1 लाख बच्चों में किसी एक को होती है। टाइम गुजरा, फिर उनकी ट्रीटमेंट सही हो गया। हम भी शुक्र अल्लाह का हमने अदा किया कि हमारा बच्चा सही हो गया। चले अब सब कुछ सही चल रहा है, दोबारा से स्कूल गोइंग हो गया। दोबारा ये सितंबर अक्टूबर 2021 इसकी कंडीशन हुई दोबारा खराब। 2021 के अंदर 2021 एग्जैक्टली 2 साल के बाद। अब जब खराब हुई है तो वो इतनी ज़्यादा खराब होगी, सेम कंडीशन उसकी दोबारा से हो गई। येलो, उसकी पिशी पॉटी में जलन। उसको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी इचिंग इसको इतनी शदीद होती थी। इतने टाइम पीरियड तक इसकी सर्जरी नहीं हुई थी ना मैं सो पाता था ना बच्चा सो पाता था। इन्हीं डॉक्टर्स के पास हम दोबारा लेके गए, 5 से 6 विजिट्स हमने इनके पास किए। उन्होंने मेडिसिन भी बढ़ाई, ये हो जाएगा सही, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ रहा। इचिंग अपनी जगह पर है, इसकी कंडीशन अपनी जगह पर है। इवन इसकी आईब्रोज थोड़ा सा इसकी गिरना शुरू हो गए, बाल गिरना शुरू हो गए, इसके सर के हेयर अपना फॉल होना शुरू हो गया। कोई डिफरेंस, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो अब फर्दर कुछ तो करें। तो फिर किसी ने बताया, लिवर स्पेशलिस्ट हकीम है दार्स मोहम्मद, नर्सरी पे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों में हो जाता है, लेकिन 95% बच्चों में ना ये बीमारी अगर है ना तो सिर्फ 5% बच्चों में सिर्फ इचिंग की बीमारी ऐड हो जाती है। उनकी ट्रीटमेंट भी अराउंड कोई 2-2.5 महीने तो चली हो, बट कोई फर्क नहीं।
कोयटा बैकग्राउंड अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो वहाँ पे ये दम वगैरह, मेरा होम टाउन भी वहीं पे ही है और मेरी सिस्टर्स वगैरह और ख़ानदान में उन्होंने कहा कि भाई इसको वहाँ पे बुलवा लो। कोयटा ये चला गया, कोई अराउंड कोई 15 दिन तो इसने वहाँ पे जो है ना स्पेंड किए थे। जब मैं फ़ोन पे पूछता था, हेलो हाय करता था, तो माशाल्लाह। आपके साथ नहीं था? कोयटा मेरे साथ नहीं था, मेरी सिस्टर इसको लेके चली। सिस्टर लेके थी आप? अच्छा, मैं जब इसको, और ये टोटली रूहानी इलाज चल रहा है इस वक्त? ये टोटली इस टाइम रूहानी इलाज चल रहा है। क्यों? एलोपैथिक से फर्क नहीं पड़ा, हर्बल ट्राई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, दम की तरफ चले गए। अल्लाह का कलाम है, कोई शक उसमें नहीं है, अल्लाह ने ही सब कुछ करना होता है बेशक इसमें कोई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। कोयटा में अराउंड कोई 15 डेज रहा। अब जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब कुछ तो और करें। फिर मेरी सिस्टर एक डॉक्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू एक डॉक्टर का लिंक निकाला जो कि थे मुल्तान में, डॉक्टर अफान कैसर। इनको लेके चले गए। तीसरा शहर ऐड हो गया? तीसरा शहर ऐड हो गया। अच्छा, कराची, कोयटा और उसके बाद अब मुल्तान। अच्छा, मुल्तान में हम जब गए तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कंडीशन सेम है, ट्रैवलिंग में भी सेम, वही इचिंग, वही रोना, बीमारी इसके साथ साथ चल रही है। ट्रेन में हमारे साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो भी परेशान कि इसको क्या हुआ है। हम मुल्तान पहुँचे, डॉक्टर अफान कैसर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ, उनकी टीम ने पूरा बैकग्राउंड लिया। अच्छा, इसको ये भी हुआ, इसको ये भी हुआ, कुछ छुपाना नहीं, कुछ नहीं बताना, सब कुछ आपने बताना डॉक्टर को। ऑब्वियसली हम इतनी दूर आए तो सब कुछ बताने के लिए मैं आया हूँ। चेकअप किया तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इसका तो ट्रांसप्लांट होगा, लिवर ट्रांसप्लांट होगा। हम भी डर गए, मैं डर गया सीरियसली। और उस वक्त क्या एज थी इसकी, मोहम्मद अली की? 5 साल। ये अभी अराउंड कौन सा मंथ होगा, फेब 2022 की बात है। अच्छा, ट्रांसप्लांट कहाँ से होगा? उन्होंने 2 ऑप्शन दिए। एक, आप चले जाएं गंबट में, ये बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। गंबट एक छोटा सा शहर है जिसमें एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, इसमें लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और कई सारी चीज़ें हैं। छोटा सा शहर है और वो उस जगह के लिए लाइक इन दुबई। लाहौर में करवाना था डॉक्टर हुमा अरशद के पास इसका जेनेटिक टेस्ट, और गंबट से हो सकती थी इसका ट्रांसप्लांट। जब हम डाइवो, मैं और मेरा बेटा डाइवो के वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे अपनी बस का, रात का टाइम हो गया और इसकी सेम कंडीशन है। नींद से भी, ये थकावट से, नींद से भी इसकी जो है ना बुरा हाल हो रहा है और इचिंग से इसका मज़ीद बुरा हाल हो रहा है। वो हर कोई जो है ना चलते फिरते क्या हो गया इसको, क्या हो गया। इतने में एक आया, बस अल्लाह ने कुछ करना होता है ना, बस बना देता है, वसीले बना देता है कि बच्चे को एटलीस्ट जो मरीज़ है, पेशेंट है, उसको किसी तरीके से, किसी वजह से थोड़ा एक वक्ती आराम आ जाए। तो अपने डाइवो का ड्राइवर वो उतर कर आए मेरे पास, क्या हो गया इनको। मैंने कहा अंकल इसकी जो है ना तबीयत ख़राब है, लीवर का मसला है और इलाज चल रहा है, तो मैं कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मतलब मेरे पास एक ट्यूब है, वो आप ऐसा करें इसको लगा दें तो ये होगा कि इसकी इचिंग में थोड़ा सा आराम आ जाएगा, तो ये सफ़र भी सही से गुजार लेगा और रात में सो भी जाएगा। तो मैंने वो उनसे ट्यूब ली है। अच्छा, उनकी बस का टाइम हो रहा है लेकिन वो बस रुक गए कि बस बच्चे जल्दी से इसको वॉशरूम में जाओ, लगाओ और वापस ला के ना मुझे ट्यूब दे दो क्योंकि मुझे निकलना है। आए थे हमारे पास, अल्लाह ने भेजा था किसी को, किसी तरीके से ना उसको लगा के। शुरू में तो वो जलन बहुत की, नहीं बाबा मुझे नहीं लगाया, नहीं बाबा मुझे नहीं लगाया, नहीं। थोड़ी देर में आराम आ गया। इनफैक्ट हमारी बस भी आ गई। जब बस आई हम बैठे तो इसको सुकून आना शुरू हो गया। जब सुबह पहुंचा हूँ तो बाय रोड के थ्रू गंबट जाना है, बट अगर आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवानी है ना तो आपको रेफरेंसेस भी चाहिए होंगे, वरना इतना इजी नहीं है। क्यों 100, 150, 200, 300 बंदा लाइन में खड़ा हुआ है और वो बस रिसिप्ट होगी तो फिर फर्दर आगे जाएगा। और आप बता रहे थे कि वो लिवर ट्रांसप्लांट और ये लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ही, के चेकअप के लिए ही वहाँ पे जाना। जिस दिन मैं पहुँचा हूँ उस दिन इसका एक लिंक के थ्रू जो है ना उन्होंने कहा कि इसका आप सिटी स्कैन करवा लें, इसके कई सारे टेस्ट करवा लें, इसकी जो है ना आप डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट डे ओपीडी थी, उसमें चेकअप होना था। इतने भी जिसका जो टाइम पीरियड चल रहा था बीमारी का, उसमें जब इसके टेस्ट करवाए ना वो कुदरती सब कुछ सही आते थे सीरियसली, सिवाय एक LFT के, उसमें भी ब्लू रिबन बनते थे। जो सिरप ये पी रहा था, उर्सो करके एक सिरप है, वही पी रहा था। कौन सा सिरप? उर्सो, URSO। वो है ब्लू रिबन्स कंट्रोल करता है। वो लिवर की एक बस लिवर की बीमारी को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए एक लिवर है। जो मैंने हकीम साहब का बताया था, उन्होंने मुझे ये बात भी बताई थी कि ये जो लिवर की ना एलोपैथिक में कोई मेडिसिन नहीं है, हैपामर्स के अलावा, वो भी एक स्टेज पे जाके होती है। अब जब नहीं है तो मैंने कहा ये उर्सो क्या है, बोलते ये तो खाना पूरी है।
पहले भी उसको उसी से आराम आया था, अब भी इसका वही चल रहा था और अभी तक चल रहा। तो बायोप्सी होनी थी इसको 4 बजे और 3 बजे से इसका खाना पीना बंद कर दिया था। 4 बजे से वो होते होते वो बायोप्सी हुई है रात को 11 बजे। तो अब मुझे वापस लाहौर जाना है अभी जेनेटिक टेस्ट के लिए और चेकअप के लिए, प्लस मैं अपने बाकी बच्चों को भी लेके चला गया ताकि जेनेटिक इशू है। क्यों? कज़न मैरिज का जो है ना डॉक्टर्स का है इशू एक कि वो बोलते हैं कि ये जो कज़न मैरिज हो जाती है उनकी वजह से ये जीन्स डिजीज आपकी कज़न मैरिज है, आपकी कज़न मैरिज है, कज़न मैरिज की वजह से ये सारे इश्यूज। तो इस तरह की चीज़ कोई पता चली आपको कि ये चीज़ स्पेसिफिकली इसकी वजह से हुई है या फिर नहीं? ऐसा तो नहीं कुछ पता चला सीरियसली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब जेनेटिक टेस्ट करवा लिया बाकी बच्चों का भी नहीं हुआ। अच्छा, सर्जरी के बाद जेनेटिक रिपोर्ट आई है, उसमें इसकी बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह टोटली क्लियर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिकॉल ये करवा दूं कि जो जर्नी थी कराची से कोयटा, कोयटा से वापस कराची, कराची से फिर मुल्तान से सखर से गंबट, फिर बैक टू कराची और फिर कराची से लाहौर। इन जगहों पे आप अपने बच्चे को लेकर घूमे? एग्जैक्टली। बहुत मुश्किल हो जाता है बॉस, बहुत बस अल्लाह पाक बचा के रखे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। से हम वापस आके उन्होंने इसको एक सजेस्ट किया कि इसका हम कर सकते हैं बाइलरी डाइवर्जन। ये एक सर्जरी होती है जो ट्रांसप्लांट से बचने के लिए की जाती है। नई सर्जरी है, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको जानते भी नहीं है, कराची में नहीं होती। अच्छा, ये होती सिर्फ लाहौर में। लाहौर से वापस आ गए कराची, ट्रीटमेंट उनकी चलती रही। इसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आना शुरू हो गया। हम थोड़े से मुतमईन हुए कि अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी सी तो बेहतरी आई, रिकवरी। सेकंड रमज़ान को मुझे जाना था दोबारा लाहौर रीचेकअप के। मुझे उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें, जेनेटिक टेस्ट के लिए हम सैंपल दे चुके थे, ईद के बाद अराउंड मई जून का टाइम पीरियड आएगा तो उसमें हम इसकी सर्जरी कर देंगे। कराची आने के बाद चूँकि मेरी फैमिली सारी कोयटा में थी उस टाइम पे, तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी दोबारा इशू होना शुरू हो गया। मैंने कांटेक्ट किया डॉक्टर से, मैंने कहा इसकी तबीयत तो नहीं सही नहीं हो रही ना, अभी मैं यहाँ पे कोयटा में हूँ। उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसा करें कि अभी लेकर आ जाएं वापस लाहौर, तो हम इसकी सर्जरी कर। अब कोयटा से जाना था लाहौर। मैं अपने बाकी 2 बच्चों को, एक को अपनी नानी के घर, एक और उससे बड़ा उसको अपनी सिस्टर के पास हॉस्पिटल, इसकी सर्जरी हुई, कोई 3 से 4 दिन ये हॉस्पिटल में रहा। कहाँ हो रही है सर्जरी? सर्जरी हो रही है लाहौर में, बहरिया ऑर्चिड। अच्छा, सर्जरी हो गई, नो डिस्काउंट, नो नथिंग। अच्छा, मैं डॉक्टर से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि चले, मैंने तो जैसे तैसे करके जो है ना सर्जरी करवा ली। बहुत एक्सपेंस आया, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके, अल्लाह ने मेरी मुश्किल को आसान बना के, जितना मेरा डॉक्टर से ये रहा है कांटेक्ट, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मुश्किल से ना 2 से 100% में से 2 से 2.5% डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके बारे में सोचते हैं। हॉस्पिटल से ही डिस्चार्ज होके वहीं पे फिर गेस्ट हाउस लेना पड़ा लाहौर में। अब वो वहाँ पे रह रहा है, रेस्ट कर रहा है। शुक्र अल्लाह का कि बेहतर हो रहा है, आहिस्ता कंडीशन बेटर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक चैलेंज था वो था, अच्छा, सर्जरी से 12 घंटे पहले इसका फूड बंद। कब तक? सर्जरी के 48 आवर्स तक, 2 दिन तक इसका फूड बंद। शुक्र अल्लाह का कि वो टाइम फ्रेम गुजरा। फिर कोई तकरीबन 2-2.5 महीने तक का इसको बेड रेस्ट और फिज़िकल एक्टिविटी से इसको मना किया हुआ। और फिर उसके बाद जब वापस हम कोयटा में सब कुछ सही होने के बाद वापस कराची आ गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सही है। गुड है यार, गुड है। अली अजय, ये रे भाई अली कैसे हीरो? कैसे हो आप? ठीक हो? आपने इतनी फाइट की, आप तो मेरे मुजाहिद बेटे हो है ना। डॉक्टर्स कैसे लगते थे आप? उनका नाम भी इतना ज़बरदस्त है। अच्छा, इसका नाम चेंज हो चुका है? कितनी दफ़ा? नाम 3 दफ़ा। नाम पहले था मोहम्मद उनैफ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चेंज करना, इसकी तबीयत ऐसी होती है। ये जब तो मुझे उस दिन भी बता रहे थे तो हमारी यही बात हुई थी कि ना सिचुएशन इस तरह की आ जाती है कि आप सिर्फ वो चीज़ें कर रहे होते हैं कि बस अच्छा इससे सही हो जाएगा मेरा बेटा तो मैं ये कर लेता हूँ, इससे सही हो जाएगा मेरा बेटा तो मैं ये कर लेता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। ये बहुत, क्योंकि आप उस स्टेज पर जो आपको जो बोल रहा होता है ऐसी है आप फिर वो कर रहे होते हो कि यार शायद अल्लाह ने की करनी ऐसी हो जाए कि इससे फ़र्क पड़ जाए। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि मन्नत मांगो, इनफैक्ट मन्नत भी मांगी 100 नफिल के, वो मैंने पढ़े, मेरी वाइफ ने पढ़े। लेकिन बस अब शुक्र है अल्लाह का कि कैसे हो अली? ठीक हो?
तो मतलब इतने सारे शहर देख लिए तुमने यार, मतलब ये इतनी जबरदस्त, मतलब तुमने जो एक्सपीरियंस कर ना लाइफ के अंदर यार, वो तो खैर आउट ऑफ द बॉक्स है। खैर गॉड ब्लेस यू यार। मैं तो बस चाहता था कि ये स्टोरी और ये सारी चीज़ें सब तक पहुँचें, बिकॉज सेम एज का अजीज़ो। सही है अली, फिर आते रहना यार, बहुत प्यारा है अली। चले यार एहसन, थैंक यू सो मच, बड़ा यार हिम्मत है आपकी, किस्म से हिम्मत है आप। ये बात मुझे एक करीम के ड्राइवर ने भी बोली थी जब मैं बहरिया लाहौर से जा रहा था लाहौर एयरपोर्ट टिकट करवाने के लिए। लेकिन बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है सबको। मोटिवेट योरसेल्फ, ऐसे मौके हो जाते हैं इंसान की लाइफ में, अल्लाह ना करे किसी और के साथ ऐसा हो, कभी भी हो, किसी के भी साथ हो, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। सो गए। तो भाई आज का ब्लॉग खत्म करते हैं हम अली के साथ। अली अल्लाह हाफिज बोल दो सबको जोर से, अल्लाह हाफिज। गिर गया। तो भाई मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।